नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया, जश्न ईद मिलादुन नबी। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला और उसके पाक महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी बारगाहे अहदियत समदीयत के विचों तौफीक अता फरमाई। साडे हज़रत साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह दे ये निस्बत वाले दरीना साथी इन्हां दे वालिद मियाँ अहमद मरहूम, उन्हां दे बच्चे, उन्हां दे अजीज़, उन्हां दे रुफ़क़ा बड़े मुहब्बत और एहतराम दे नाल इन्हां ने अपनी तौफीक और बसात के मुताबिक अपने घर के अंदर मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे ज़िक्र पाक दी महफिल दा इनेकाद किया। यकीनन सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ज़िक्र वाली मजलिस उहदे अंदर हाजिर होना बैठना न सिर्फ के ये बाइसे बख्शिश जरिया निजात है, बल्कि ऐसी महफिल का इनेकाद करना अगर कोई देखने वाली अख होवे तो उस गली मुहल्ले वास्ते भी बाइसे बरकत और बाइसे मेहरबानी। मेरे भाई, मेरे तो कबल हज़रत मौलाना ने बहुत ही प्यारे और मुख्तसर वक्त दे अंदर सानू अज़मत अरकान खमसा नमाज रोज़ा कलमा ज़कात उहदे फ़ज़ाइल उहदी बरक़ात सानू दसियां। यकीनन सुन के ईमान नू ताजगी मिली। इसे गुफ्तगू नू थोड़े जिहा वक्त वास्ते कोई लंबी गुफ्तगू का ख्याल नहीं है, चंद लम्हात के वास्ते आप हजरात की खिदमत के अंदर मैं हाजिर हाँ। मौलाना मुफ्ती ज़हूर अहमद साहब नू अगे जगह दे दो, इत्थे अगे तशरीफ ले आवें। हाफिज़ साहब तुसीं जरा दो वजो तवज्जो मेरे वल फरमाओ। तो चंद लम्हात के वास्ते आप हजरात की खिदमत च फ़कीर हज़रत शेखुल इस्लाम बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अक़दस आप दे हुजूर दे अंदर एक दिन ही सवाल होया कि हुजूर असी कलमा भी पढ़िया है, नमाज भी पढ़ने, हज भी करने, ज़कात भी देने,
ये सारे जो मामूलात ने, जो अहकामात ने, कलिमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हुजूर ये सारे कम करन तो बाद भी बंदा गुनाह तो बाज क्यों नहीं आता? जदों करदा है उन्होंने बरकत तो लिखियां जांदियां। कलमे दा विरद करेगा, यकीनन उहदे मरातिब दर्जे बुलंद होणगे। जिक्र फिक्र करेगा, अपने सिलसिले दा जिक्र करेगा, उसनू बरकत मिलेगी। नमाज पढ़ेगा, उहदे दर्जात बुलंद होणगे, कल्ब साफ होएगा। हज करेगा तो एक बार सारा ही रूला फिर जाएगा, पाक हो जाएगा, साफ हो जाएगा। रोजे दी अपनी बरकत ने। ये सारे कम करने तो बाद किबला नाल एक कम भी करते रहने हैं, ते नाल जिदे नहीं जाना उस पासे भी थोड़ा जा तवज्जो अगर रखोगे तो गुफ्तगू में ज्यादा लंबी नहीं करनी, समझ आ जाएगी गल। अगर ऐसा नहीं तो फिर रुक के भी पूछना बनता है कि जेड़ा ये सारे काम कर लवे। ऐसे बहुत सारे लोग ने, अजकल तुसी सोशल मीडिया का जमाना है, प्रिंट मीडिया का जमाना है। बहुत सारे ऐसे लोग जेड़े बज़ाहिर खिदमत कुरान ते मामूर ने, लेकिन उन्होंने कुल वैसे फेल सरजद हो रहे हैं कि जेड़े असी चार अहबाब बयान भी नहीं कर सकते। लोग नमाजा भी पढ़ते हैं, मस्जिद तो निकल के आके अपने सूदी कारोबार से बैठ जाते। क्या ऐसा है कि नहीं? जिक्र फिक्र भी चलता है, लेकिन थोड़ी देर तो बाद उसकी कैफियत फिर तब्दील। हज करके आते हैं, 4 महीने मुंह ते रुमाल पाई रखते हैं। हाजी साहब 4 महीने तो बाद हाजी साहब पहले नाल भी कम बता देंगे। सारे नहीं, इल्ला माशा अल्लाह। बहुत सारे ऐसे ने जेड़े अपना दिल महबूब के कदमां च दे के आ जाते। हर चीज़ च फर्क है। असी एक अमूम की बात कर रहे हैं। लाजिम नहीं, गारंटी नहीं कि हज करके आएगा तो बदल जाएगा। सुनियो, अज थोड़े दिन लोग गल करन लगे जिहड़ी गल दा तुहानूं मेहना दिता जांदा। ये नारे बड़े लांदे ने, गल्लां जनाबे बाद चर्च करते हैं। उत्ते कुछ ये सारे कम करने तो बाद यकीनन ने बरकत और फजाइल और मेहरबानी वाले मामलात ने। लेकिन न हाल बदलिया, न काल बदलिया, न गुफ्तगू बदली, न नजर बदली, न सोहबत बदली, न कल्ब दी मैल उतरी। आखण नूं तो सारे टाइटल असी ले ले। हजूर ये दसो भी ये सारे कम करने तो बाद किबला ये हालात बेहतर क्यों नहीं होंगे? सवाल के देते होया निजामुद्दीन दे पीर ते, अली अहमद साबिर दे शेख ते, जमालुद्दीन हाशमी दे आका ते, बदरुद्दीन सुलेमान दे पीर ते, जिन्हां दे दरे दौलत ते हजरत जमालुद्दीन हाशमी जैसा बाकमाल और मर्तबे वाला शख्स अपनी सफेद दाढ़ी नाल सारी जिंदगी बौखर देंदा रहे। जमालुद्दीन हाशमी, बदरुद्दीन इसहाक जिन्हां दे लंगर दियां लकड़ियां चुने। काश हुण इस मेरी गुफ्तगू नूं वो बंदे समझदे जिन्हां बदरुद्दीन इसहाक की सीरत पढ़ी होंदी, जिन्हां जमालुद्दीन हाशमी दा जमाल तकिया होंदा, जिन्हां ने अली अहमद साबिर दे फजाइल जाने होंदे, जिन्हां ने हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही इक्को शेर ही एडा भारी है। सिलसिला निजामी वाले बहुत सारे चिश्ती दोस्त बैठे ने। भाई ये सवाल होया हुजूर क्यों इंज होंदा है साडे नाल? आप फरमाया हाँ सवाल जिथों होया सी, सवाल इथों आपकी बारगाह कीता। इब्तदा अर्ज करना भूल गया, दोबारा अर्ज कर देना। आपको सवाल होया हुजूर जो नमाज मौजूद है, कलमा मौजूद है, हज मौजूद है, ज़कात की मेहरबानी है, ये सारे जो मामलात मौजूद ने तो हुजूर हजरत इश्क की केड़ी लोड़ है?
याद ने कि फलां आशिक रसूल, फलां इश्क इलाही, फलां दे अंदर इश्क दी मस्ती। हजूर अगर इश्क दी मस्ती दा टाइटल ना भी लगे तो सिंपल कोई नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, हज करता है, ज़कात देता है, तो हजूर क्या काफ़ी नहीं? उदों सरकार ने यह सवाल किया कि अगर काफ़ी है तो ये सारे काम करन तो बाद भी इंसान दोबारा गुनाह की तरफ माइल क्यों होता है? गुफ्तगू न समझो फिर अगे बढ़ावा बात। सवाल कायम क्या किया हजरत बाबा फरीदुद्दीन सरकार गंज शक्कर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने। आपने फरमाया भाई ये तो सब कुछ मौजूद है, फिर गुनाह की तरफ क्यों लौटना है? उसने उस वक्त अर्ज की थी हुजूर एदा जवाब भी जनाब ही दें। तो आपने फरमाया बेटा इंसान जो कलमा पढ़ता है तो उस तो पहले दे जितने उहदे गुनाह होंदे ने, इस्लाम लैके आना, दाखिले इस्लाम होना, ईमान दे अंदर आना, उहदे पिछले गुनाहां नूं माफ़ कर देंदा है। फिर नया खाता, नया सिलसिला जिहड़ा है उसका लिखिया जाएगा। नेक अमल करेगा तो नेकी, बद करेगा तो बदी। फरमाया नमाज पढ़ता है, नमाजी हजरात जरा गौर फरमावें, जदों नमाज पढ़ते हैं वक्ती तौर पर कल्ब नूं सुकून मिलता है ना, कैसी एक अजब कैफो सरूर मिलता है। लेकिन जदों नमाज तो बाद तस्बीह पढ़ के वज़ाइफ अपनी किसी दुकान ते या शॉप ते आके बैठ जाने हैं, 10-20 मिनट तक कैफियत कुछ ना कुछ रही है, लेकिन 20 मिनट 10-15-20 मिनट तो बाद दोबारा वही दुनियादारी। बाज़ों का दुकानदार झूठ बोलन तू भी, नमाजी भी आते हैं लेकिन झूठ तू भी बाज नहीं आते। सौदा बेशक उन्होंने 10 रुपए का होवे, गाहक नूं कहण तू डरदे ही नहीं जनाब कसम है 20 की खरीदे। इहो जिहे जुमले तुसां अक्सर सुने हो सन। इसे तरीके नाल हज करके आउंदे ने 2-4 महीने तक कैफियत बहुत बेहतर, लेकिन रफ्ता रफ्ता वापस लौटदी है। रोज़ा रखदे हो, असर दे वेले हर कोई मोमिन होया हुंदा है, सिर सटिया हुंदा है, तस्बीह चल रही होंदी है, किसी गल की होश नहीं होंदी, सारी आकड़ खत्म हुई हुई होंदी। अफतारी तो बाद दोबारा हुई कैफियत फिर जारी। जो चीज़ मैं अर्ज करना चाह रहा सी वो आप हजरात ने समझ ली, ज़्यादा तवालत मकसूद नहीं। आपने फरमाया ये सारे काम भी कर दे हो तो नाल एक तुहाडे हालात भी ने, इंज क्यों है? कहने लगे हुजूर तुसी दसो। आपने फरमाया जदों कोई शख्स नमाज पढ़ता है तो उहदे दिल विच उगिया हुंदा है गुनाहां दा जंगल। गुनाहां दा जदों नमाज पढ़ता है तो उसकी कटाई होंदी, गुनाहां दे जंगल दी कटाई होंदी है, उन्हें सुकून मिलता है, मैल झड़दी है, कल्ब नूं राहत नसीब होंदी है, खुश होंदा है इंसान, बड़ा चैन महसूस करता है। लेकिन फरमाया चूंकि कटाई हुई है, कुछ हुई है, कुछ रह गई है, कुछ जड़ बाकी है, फिर गुनाहां दा पानी दी पिया, वक्ती तो सफाई हुई, पिछू फिर झूठ, बद निगाही, बद अहदी, बद किरदारी, रिश्तेदारां नाल हुस्ने सलूक भुल गया, अवाड गवाड अड़ोस पड़ोस की इज्जत नूं भुल गया, इहो जिहे भैड़े कम कीते, गुनाहां दा पानी दिप्या। ते आप हजरात जानदे हो कटाई तो बाद जंगल मच्छर दा भी बड़ा है, फिर कौंपलां फुटियां, फिर जंगल घना हो गया। फरमाया जो हज करता है आपने एक एक चीज़ की वजाहत कर दी। हज की बात अर्ज करके मैं गुफ्तगू वाल आवांगा। फरमाया इंसान हज करता है तो सारे जंगल की कटाई हो जाती, सारा जंगल एक दफा साफ हो जाता है। इस वास्ते कुछ अरसा उहदा अच्छा गुजरता है, लेकिन चूंकि जड़ अजे भी बाकी है, जदों वो फिर अपने सबका मामलात चाहता है तो फिर गुनाहां दा जंगल उठता है। फरमाया हुजूर ये तो समझ आ गई, अर्ज ए वे कि हुण इहदा हल की है? हजरत किबला गंज शकर करीम ने फरमाया इहदा हल ए वे जेड़ा तेरा सवाल है। कहने लगा हुजूर किवें मेरा सवाल इहदा हल है? फरमाया तेरा सवाल सी इस इश्क की जरूरत क्या है? आपने फरमाया जदों इश्क इलाही दी तीली लाएगा इस जंगल के अंदर न रहेगा खस, न रहेगा खाशाक, न रहेगा सिरा, न रहेगी जड़, जड़ तू लेके ते सिरे तक हर चीज नू जला के खाक कर देगी। इश्क इलाही दी अग अल्लाह वालियां दे सीने च लगदी है, फिर मजाल नहीं होंदी कि उस जगह ते गुनाह पैर दबा के आ
वो दायरा अमन च दाखिल होंदे ने। किहदे विच दाखिल होंदे ने? दायरा अमन दे अंदर। जदों कोई मर्दे मोमिन दायरा अमन च दाखिल हो जाता है, फिर शैतान की मजाल ही नहीं कि रसूलुल्लाह दे उस गुलाम ते हथ पा सके। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक दिन बीमार हो गए, बीमार बाबा हो गए। इबादत दे मामूल सन, बाकी मामूल सन, जमात नूं मिलना। आप सरकार एक दिन हथ च उठाए, या अल्लाह मेहरबानी फरमा, शिफा अता फरमा। तो फौरन मालिक करीम ने इल्का फरमाई गल, फरमाया जुनैद तू तो साडा है, तेनू की हक हासिल है कि साडी शय दे बारे तू दुआ मंगे। सूफी मिजाज आदमी जरा गल समझन। फरमाया जुनैद तू तो साडा है, तेनू कहीं हक दिता है कि तू साडी शय दे बारे तू तसरुफ करें, तू दुआ मंगे। हजरत जुनैद शदीद बीमार सन, जमात भी बैठी सी, मुरीदीन बैठे सन। जंप लगा के नारा मार के खड़े हो गए, कहने लगे यार कुर्बान वंजा इस बीमारी तू। 60 साल दी इबादत ने स्वाद नहीं दिता जेड़ी एक लम्हे दी इस बीमारी। मुरीदा अर्ज की थी हुजूर ओ किवें? फरमाया 60 साल दी इबादत जुनैद नूं मैं न कहलवा सकी कि जुनैद तू मेरा है, कुर्बान वंजा इस तकलीफ दे अंदर आके रब फरमाया तू मेरा है। पता चलिया कि जिन्ना जामे जिन्ना इश्क इलाही दे जाम पीते ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत दे जाम पीते ने। कुर्बान जावा लोग तां अज तेरे मिलाद मनाण ते इतराज करते हैं। असां तो देखा है उन्होंने आशकां नूं, उन्होंने गुलामां नूं। हजूर वाले दे ग्रामी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक दिन अचानक तशरीफ ले आए, उत्ते किसी बच्चे ने किसी चीज़ ते चढ़ के सीढ़ी वगैरह ते सरकार दा नाम ऊपर लिख दिता। बुढ़ापा सी, ज़ईफी सी, तबीयत भी नासाज सी। तशरीफ ले आए आप दा खादिम तुहाडा अजीज मियाँ मोहम्मद अकबर मरहूम, ये उसने मैनू गल पहुँचाई ये हजूर दी कि आप आए, बार बार देखते हैं तो बड़े बेचैन ने। तो मैं अर्ज की हुजूर हुक्म करो कोई कम में। आप फरमाया बेटा मेरे महबूब का नाम लिखा तो जब तक चुम न लवा मैनू करार नहीं आना। इश्क दे झल्ले नंबर ले गए, अकलमंदा एवं ही उमरा गालियां, सारी जिंदगी लोग तू तड़ाक करते रह गए। अल्लाह की इज्जत की कसम है जेड़े महबूब की गली ते बिक गए ने, अल्लाह उन्होंने लोगों को दो जहान दी इज्जतां अता फरमाई। ये मिलाद शरीफ के बड़े नूरी लम्हात ने, आम भी खास हो सकता है, लेकिन कदी इंज भी हो सकता है कि जागों के तसर्रुफ में उकाबों का नशेमन। मेरा सोना ये लिखी हुई गल नहीं कि कोई सोहनी सूरत का बड़े स्टेटस का आदमी ही उस बारगाह च कबूले मकबूले, ऐसा नहीं। कदी कदी कोझियां भी वेखियां ने लंघ पार जांदियां ने। किसी चीज के अंदर एहसास कमतरी का शिकार ना होवी। असी तुसी हुजूर अलैहिस्सलाम दे गुलामा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गदा जदों भी महबूब नूं सच्चे कल्ब दे नाल पुकारे, एक लम्हा तो बड़ी बात है, उहदे पुकारन तो पहले बारगाह विच उसदी इमदाद आ जाती है। लेकिन खास बनना है तो फिर उहदा एक नुस्खा है। आप हजरात ने अपने उलमा कराम कोलों अल्लाह वालियां को अक्सर एक हदीस पाक सुनी हो सी कि सरकार करीम अलैहिस्सलाम दा गुजर एक दिन कब्रिस्तान तो एक कबर तो होया, तो हुजूर ने एक सबज शाख टाणी उस कबर दे उत्ते रखी। साहबा नूं हुजूर फरमाया कि जब तक ये सावी रहेगी इस टाणी की वजह तो इनू आराम मिलेगा, तखफीफ हो जाएगी अजाब दे अंदर। भाई जेड़ा कबर दे अंदर है वो अशरफुल मखलूकात है, टाणी उस तो अफजल, लकड़ी उस तो अफजल, दरख्त उहदे तो अफजल। साईं पे फरमाते ने ये टाणी रखी है, यदी वजह तू उहदे अजाब विच कमी होएगी। अंदर बंदा है, उत्ते दरख्त की टाणी है, उहदी वजह तू किवें नफा पहुंचा। जदों गौर किया तो समझ लगी गल अफजल ते आला दी नहीं, गल टाणी ते इंसान दी नहीं, गल जिक्र इलाही दी। फरमाया जदों तक सावी रहेगी उदों तक जिक्र इलाही करेगी, ते जदों तक जिक्र इलाही करेगी नीचे लेटन वाले दे अजाब दे अंदर कमी हो जाएगी, उसनों मेहरबानी मिलेगी। मेरे भाई चूंकि वक्त नहीं, मैं ज्यादा
तवील गुफ्तगू तक करनी नहीं, गुफ्तगू नूं समेटना है। ये जो मुख्तसर जिंदगी दे लम्हात ने, इस लम्हे दी कदर कर। अल्लाह ने वाली शान महबूब अता फरमाया। एक हदीस पाक मेरी नजर तो गुजरी, हुजूर दे एक गुलाम बारगाह खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अंदर अंगूर लेके आए, पेश कीते। आप दा मामूल सी, आप जो भी लंगर तबर्रुक आंदा सी खुद भी तनावुल करदे सन ते अपने सहाबा किराम दे अंदर भी तकसीम फरमांदे सन। हुजूर दे गुलाम भी बैठे ने, सरकार भी बैठे ने। लंगर आया, हुजूर ने एक अंगूर तोड़िया, नोश फरमाया। जेड़ा लेके आया सी उदी खुशी वेखण वाली सी कि साइयां कबूल फरमाया। साइयां ने फिर दूसरा तोड़िया, फिर तीसरा, फिर चौथा। जदों हर दाना हुजूर तनावल करें ते हुजूर दा गुलाम लियाण वाला मिसकीन फकीर वेखे ते खुश होवे हुजूर नूं खांदिया वेख के। साहबा इंतजार च कुछ हुजूर लेके ते बाकी तबर्रुक सानू भी अता करनगे, लेकिन उस दिन खिलाफे मामूल होया। सरकार ने वो एक एक दाना करके वो जितने थोड़े जे अंगूर सन वो सारे तनावुल फरमाए। आप दा वो अंगूर कबूल फरमाना ते लेके आने वाले दी खुशी बढ़ती गई, बेहद खुश होए। जदों चले गए ना तो एक गुलाम ने अर्ज की थी, हुजूर अगे सरकार अता फरमाते सन, आका अज कोई खास हिकमत है? सरकार ने फरमाया हाँ, जदों अंगूर असी पहला अंगूर तनावुल कीता है वो तुरश और इंतहाई खट्टा सी, तो खुश केड़ा होया। सानू ख्याल आया कि अगर ये अंगूर असी तुहानू देने तो हो सकता है किसी दे चेहरे ते थोड़े जे भी आसार ऐसे जाहिर हो गए तो हो सकता है मेरे गुलाम दा दिल ना टुट जाए। इस वास्ते खट्टे अंगूर सारे दे सारे असा खुद कबूल फरमा लो। बिरादरान इस्लाम, जेड़ा गुलामा मिस्कीना दे उत्ते इस कदर मेहरबान होवे, रऊफुर रहीम होवे, ऐसे महबूब दी गुलामी दी उत्ते क्यों ना असा गुलामा नू नाज होवे। लेकिन एक बात ज़हन च रखना, सच्चा गुलाम होंदा है मोहब्बत इत्तिबा ते मजबूर कर दिए। इस जाहिरी रंग सिर्फ ना अपना जुब्बा कुब्बा दाढ़ी और दस्तार और ताज शरीफ ये सब कुछ सिर ते होवे ते मिलाद शरीफ वाले साईं दा पैगाम। इसे बात तो जी मैं आपकी खिदमत थोड़ी देर पहले अर्ज की थी, अगर इस बात तो ही तू अंदाजा लाना चाहें तो किसी अल्लाह की मखलूक के अंदर किसी इंसान का दिल जोड़न की खातिर कितना तेरे मेरे अंदर बर्दाश्त है। गैरां वास्ते उसने सलूक है, मां ते बाप दे जाया वास्ते बद अखलाकी है, दूसरे महल्ले तो आने वाले वास्ते सलूक है, यारां दोस्तां वास्ते दावतां हो रही ने, मां बाप घर दे अंदर इंतजार दे अंदर ने कि मेरा बेटा मोहब्बत नाल कदों बुलाएगा। गली दे अंदर नारे मार मार के गला खुश्क कर लिया, आवाज बिठा दी। लेकिन अगर साडे अखलाक दुरुस्त ना होए, साडे किरदार दुरुस्त ना होए, साडी निगाहां दुरुस्त ना होइयां, पाक ना होइयां। मेरे कामिल मुर्शिद हजरत मुहद्दिस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दे कोल किसी ने सवाल अर्ज किया, हुजूर ज़ियारत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तालिब हूं। मेरे सरकार यो हस्ती सी कि हुजूर गजाली ज़मा हजरत अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी शाह साहब जैसे जवान मेरे हजरत को इल्म फ़िक़्ह वास्ते जिथे मुश्किल होंदी सी मेरे हुजूर दे आस्थाने दे सफ़र करते सन। उलमा जानते ने कितनी बड़ी बात है। अर्ज की थी, हुजूर दीदार मुस्तफ़ा कैसे हो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया उस वक्त, फरमाया वो करीम हैं जिसे चाहे नवाज दें, लेकिन दीदार की तलब करने से पहले कभी सोचा है इन्हीं निगाहों से हराम देखते हो, इन्हीं निगाहों से अपनी नजरों को हराम से पुर करते हो, बुरी निगाह से बचते नहीं हो। गली मोहल्ले में, चौक चौराहे में जब बुरी निगाह इस्तेमाल करते हो और इस निगाह के कटोरे को, इस आंखों को जब गलाजत से भर लेते हो तो फिर शर्म नहीं आती दीदारे मुस्तफा का सवाल करते हुए। फरमाया तुम्हारा हक है सबसे पहले अपनी आंखों को पाक करो, हुजूर के इश्क में रो, जारी करो,
और उस वक्त तक रोते रहो जब तक कि तुम्हें दीदार करा न दिया जाए। जबान तू कह देना तो बड़ा आसान है, जबानी जबानी इतने सारे दीदार करने वाले आशिक मौजूद हो सन। वो आशिक किथे ने जब तक अपना मतलब पा न लवें, यार दे दर ते कह देवें कि साइयां या जान गवा के जानी है या दीदार करके उठना है। अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, खाली गल नहीं, कोई वायजाना कोई खतीबाना जुमले फकीर नहीं बोल रहा। असा ऐसे हुजूर दे गुलाम वेखे ने जेड़े दरे दौलत ते बैठे ने, जेड़ा तलब कीता है चूंकि साईं लजपाल है, साइयां दे के उठाया। सिंध दे एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद गालबन मुर्तजा अली शाह साहब गालबन उन्होंने नाम से, बहुत बड़े जबरदस्त आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गिलानी सैयद दे विच औलाद सैयदना गौसे आजम सन। आप दा एक मुरीद आप दी खिदमत च हाजिर होया, आप बैठे सन। आप हजरत दी जो सीरत सुनी और पढ़ी ना, सारी जिंदगी 2 सफर उन्हें पीर कीते सन। एक हज्जे बैतुल्ला, एक हज्जे ते दूसरा मेरे शेख दे आस्थाने दा सफर। उन्होंने मुरीद हजरत किबला मशहूर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह दे मुरीद नहीं सन, खुद बहुत बड़े पीर सन, औलादे गौसे आजम सन। सारी हयाती सिर्फ 2 सफर कीते, एक हज्जे बैतुल्ला, एक उस सरकार दे आशिक दा ज़ियारत करने वास्ते दरगाह शरीफ दे सफर कीते। उन्हों दा मुरीद उन्होंने को हाजिर होया ते आके अर्ज करदा किबला सरकार दी ज़ियारत दी तलब है, हुजूर कोई ऐसा वजीफा, मुरीद अपने शेख नू अर्ज करते रहते हैं। अर्ज की हुजूर कोई ऐसा वजीफा, कोई ऐसा अमल हुजूर फरमा दें कि सरकार दी ज़ियारत हो जाए। हजरत किबला शाह जी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बेटा जागते हुए या सोते हुए? उसने बदन ते झुरझुरी आई, कहने लगा हुजूर मैं तो सोते हुए की बात लेके आया था, जागते हो जाए तो क्या बात है? फरमाया अगर सो के करना है तो बैठे रहो, ख्वाब में देखना है तो, जागते करना है तो इतनी ताकत नहीं है। उस जमाने अपनी जेब में 10 रुपए अता फरमाए, फरमाया ये 10 रुपए ले लो और सीधा मुर्शिद करीम मशहूर शरीफ वाले साईं के पास चले जाओ। बेदारी ने करवाए तो वो करवाए, हमें ये ताकत नहीं है। उस शख्स का बयान है कि मैं हजरत कुल गया, मेरे शेख ने 70 साल खजूर की चटाई ते बैठ के नबी पाक की हदीस पढ़ाई। आप हदीस पाक पढ़ा के फारिग हुए, जमात मिली, मिलना किमें होंदा सी कि इश्क दा एक अजब अंदाज होंदा सी मेरे साईं नूं मिलण दा। लोगां दा साह दी आवाज़ भी नहीं सी आउंदी, इंज करके फकीर उलमा आप नूं मिलदे सन। अदब दा आलम होंदा सी, लोग मिलते आ रहे हैं, आप सब दा हाल अहवाल पुछते आ रहे। जो करीब वो शख्स आया, वो कोल सिंधी जुबान च पूछया अद्दा केर कौन हो, कियां आए हो, कैसे आए हो? अर्ज की थी हुजूर शाह जी का मुरीद हूं, ज़ियारत के लिए गया था, उन्होंने ये 10 रुपए दिए थे, आपकी तरफ भेजा है। ये तो सरकार ने बात सुनी, इस तरह गिरिया फरमाई जिस तरह किसी ज़ईफ माई दा बेटा दुनिया तो चला जाए ते माई बेबस हो के गिरिया कर दिए। हुजूर दी मोहब्बत च मेरा शेख इंज रोया, रो के फरमाया किसी की क्या मजाल है कि उनके दरबार में कोई हुज्जत करके कहे कि यहां आए हो तो दीदार करके जाओगे। फरमाया हमारी ये मजाल ही कहां पे है, वो शहनशाह हैं, वो मर्जी के मालिक हैं। बाकी बेटा तुम आए हो, बैठ जाओ, हम उनके दर के फकीर हैं, उनके हुजूर में अर्ज करेंगे, वो मालिक हैं, चाहेंगे तो दीदार करा देंगे। कुर्बान मन्या फकीरों, दोस्तों, भाइयों, हजरात उलमा बैठे ने, अहले मोहब्बत बैठे ने, अल्लाह दी इज्जत दी कसम है उसे रात जागदिया नबी पाक दे यारां दे नाल उसनू हुजूर दी ज़ियारत नसीब हो। दरगाह शरीफ अज भी वो मुसल्ला कायम है। मेरे भाई
बेअदब कदी फैज नहीं पा सकता जिन्हां दी जुबान गज भर ना हुजूर दी निस्बत वेखन ना औलिया दी निस्बत वेखन। हजरत ख्वाजा शमसुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह दी तुहानू गल सुनाई। आप फरमांदे होंदे सन आप दे औलादे पाक चो कोई शख्स किसी मकाम ते गए तो जो वापस आए तो बाज लोगों ने उन्होंने इंतजामात करने थोड़ी जी दिक्कत हुई, शायद इम्तिहान चो आ गए। लेकिन जो वो दोस्त सारे इकट्ठे होकर बैठे तो साहबजादिया ने गल फरमाई, फरमाया याद रखना मेरे विच तो भावें वो गल है या नहीं, लेकिन याद रखना जो किसी अल्लाह के बंदे की औलाद चो कोई जाता है ना तो वह है नाफ तक मज़ार तो बाहर निकल के वेखदा है कि मेरी औलाद नाल की सलूक कीता। भाई ये मकाम तक अल्लाह के बंदे दा जिहड़ा हुजूर दी गली दा फकीर है। सुना सरकार दे बारे ये नजरिया मत रखना। अज इस गली च हुजूर दी मिलाद दी महफिल सजा के बैठे हो, खबर नहीं साइयां नूं पता है भी कि नहीं। अल्लाह दी इज्जत दी कसम है चप्पे चप्पे तू अपने गुलामा दे अहवाल तू मेरे सरकार आगाह ने। इस मोहल्ले अहमदपुर दे अंदर अगर कोई कमला झल्ला दीवाना इंसान होवे ओदे कोलों पूछा जाए कि तेरे आका और मौला कौन ने, एक लम्हे तो पहले बोलेगा सरकार दा नामे नामी लवेगा कि मदीने वाले मेरे आका ने। ऐसे दीवाने नु इल्म है कि मेरे आका और मौला सरकार ने, तो सरकार नु किवें खबर नहीं कि मेरे दीवाने बैठे ने। इस वास्ते भाई अदब करना, जिथे भी तुहाडी निस्बत है। सारी जिंदगी दुध इकट्ठा कर करके जितना मर्जी जमा कर लो, जाग उदों ही लगनी है जो किसी कामिल की नजर मिलनी है, किसी अल्लाह दे वली दी निगाह दे अंदर जो आओगे तराशे जाओगे उदों। लेकिन सुना दुआ करो कि अल्लाह ताला सानू जिहड़ी ये खुद नुमाई है तकब्बुर उजब दा जिहड़ा इंसान शिकार हो जाता है, अल्लाह ताला इस तो महफूज रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत के अंदर जज्बा खिदमत सानू अता फरमाए। मेरे शेख दे साहबजादे जदों हुजूर दे साहबजादे वसीयत लिखण लगे बड़े मुर्शिद करीम दे अपने साहबजादियां लई, ते किसी साहबजादे नूं सजादा नशीन मुकर्रर नहीं कीता। एक खादिम ने अर्ज की थी हुजूर अगर कोई सजादा नशीन मुकर्रर कर दें तो क्या ही अच्छा हो। आपने फरमाया क्यों? ये अनोखी गल है जी इत्थे चलती उत्थे नहीं चलती। फरमाया क्यों? फरमाया हुजूर अच्छा है अगर आप कर देंगे तो कल को कोई मसला मसाइल नहीं होगा। आपने फरमाया नॉमिनेट करने की जरूरत ही नहीं है, खिदमत जो करेगा वो मखदूम बनेगा। खिदमत जो करेगा फरमाया जो खिदमत करेगा वो मखदूम बनेगा। मेरे शेख दा अजीम दर से फरमाया ये जो मुर्शिद खाने होते हैं दरअसल ये खिदमत खाने होते हैं। दरअसल ये क्या होते हैं? ये खिदमत खाने होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत, मुसाफिरों की खिदमत, हर आने जाने वाले की खिदमत। और हमारे बुजुर्गों का, हमारे मशाइख का ये तरीका रहा है, जब दुआ करते थे तो कहते थे या अल्लाह तेरे भेजे हुए आए हैं, या अल्लाह अपने भेजे हुओं पर तू आप ही करम फरमा। बहुत सारे लोग सारी जिंदगी निस्बत के दावेदार बनते रहे, निस्बत का ढोल पीटते रहे लेकिन बेफैज रहे। उदी एक बहुत बड़ी वजह साहिब निस्बत लोग बैठे रहे। नोट फरमावें, शेख करीम ने फरमाया तालिब अपने शेख के बारे में जो तसव्वुर रखेगा वो ही बन जाएगा। नाकिस रखेगा तो सारी जिंदगी नाकिस ही, कामिल रखेगा तो कामिल बन जाएगा। साढ़े दादा मुर्शिद हुजूर एक शख्स आया, आखिर लगा पीर दे तो लखा मुरीद ने, इत्थे भी पहचान पता नहीं है कि नहीं, दिहाड़े क़यामत दी किवें होएगी। ये तुसीं जट लोग दोस्त लोग गल करन तो घबराते ने, अक्सर ये बेली कर लेंदे ने। फलाण पीरां दे मुरीद होए सां ते 100 बंदे दी मौजूदगी 100 बंदा बैत होए, हुण पीरां नूं किहड़ा पता भी ये 100 किहड़ा किहड़ा है। उहदे दिल च भी ख्याल आया उसका कि हुजूर इत्थे दी पहचान पता नहीं बरोज़ क़यामत किवें होएगी।
अचानक जो उन्हें एक गल सोची ना, तो मेरे शेख करीम किसी किताब खुतबा इरशाद फरमा रहे सन इस तरह, मैं मलफूजात पढ़िया तो आपने किताब मुबारक अपने घुटने मुबारक इंज रखी तो रख के वह नाम लिया। मिसाल के तौर पर जिमें मौलाना मुफ्ती जहूर साहब बैठे ने, मक्की साहब, आपने नाम लिया, फरमाया मुफ्ती जहूर मक्की खड़ा हो जा। खड़ा हो गया, फरमाया मुफ्ती जी तुसी मरण दी करो तो वेखना असी पहचानते हैं या नहीं पहचानते। और आखिरी गल कि इतनी शान और मर्तबा कैसे मिला, मिलाद के हवाले नाल गल करके गुफ्तगू खत्म करा। इतना बड़ा शेख, 2000 खलीफा खाली टुक्कर खा के ते लंगर चलावन वाला खलीफा नहीं बनाया, जेड़ा अपने मुर्शिद की गली तो लैके मदीने तक जिदा सारा रास्ता साफ सी। 2000 के करीब कामिल खुलफा, राजस्थान, जैसलमेर, ईरान, अफगानिस्तान तक हजरत दे खुलफा दी एक बहुत बड़ी चेन जिन्होंने जाके ते नबी पाक दे दीन की खिदमत की थी। जो जिक्र पाक दी 4 तस्बीहां होंदियां सन, अलहमदुलिल्लाह ताशरी वाले वो 4 तस्बीह जिक्र करते हैं, तो एक तस्बीह तो दूसरी तस्बीह जो पढ़नी होंदी सी, हजरत दी औलाद चुक साहबजादे सन, इतना बड़ी तादाद होंदी सी कि पिछलियां नूं पता नहीं सी लगता कि तस्बीह पूरी हो गई है। बंदूक रखी होंदी सी कोल, ओदा फायर करते सन तो पिछलियां नूं पता लगता सी भी एक तस्बीह पूरी हो गई, दूसरी तस्बीह पढ़नी। आप जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ वाली रात आउंदी सी, हजरत पीर साईं अपने मुरीदीन दी जमात नूं बुलाना, संदे चो गेंडी बोलते हैं जिहदे हथ धोए जाते हैं, बर्तन बठल कह लो, तांबिया कह लो, वो साहबजादे नूं देना, जिहदे नाल हथ धोआना वो खुद पकड़ना। अपने एक एक मुरीद नूं दावत मिलाद के अंदर सब दे हथ खुद धुलाने। खादमा ने रो के अर्ज करना, हुजूर असी तुहाडे खादिम हां। फरमाया जरा देखो तो सही मैं किसका खादिम बन के आया। आज उस मिलाद वाले महबूब की आमद है जिनके सदके ये सारे मकामात गुलामों में तकसीम हुए हैं। मेरे भाई ओही साडा मुर्शिद और रहबर और पीर है जेड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे मुबारक दा अगर अदना जिहा फकीर भी है, साडे वास्ते वो साडा किबला और काबा है, साडे वास्ते वो साडे सिरां दा ताज है। अल्लाह ताला सानू तुहानू सरकार दी कामिल मुहब्बत नसीब फरमाए। पीर भाई मियाँ अहमद, उन्हां दे बच्चे ये अजीज छोटे, इन्हां दी खिदमत एक कबूल फरमाए, अपनी बारगाह जिसका इफ्जा अता फरमाए, अजर अता फरमाए। इस दौरान बोलने अगर कोई सावन या भुल के या दानिस्ता कोई गलती कोई ऐसा जुमला निकल गया होवे, अल्लाह ताला उसके अंदर मैंने भी माफ़ फरमाए। और अगर कुछ हक बयान किया है सानू सब नूं उहदे ते सुन के अमल की सआदत नसीब फरमाए। इन्हां दे रिज़्क़ च रोज़ी च अल्लाह ताला बरकत फरमाए। जो दोस्त आए उलमा दी जमात चो दोस्त तशरीफ ले आए, इतने टाइम तक बैठे, अल्लाह ताला इन्हां दा आना बैठना, इस आजिज़ दा हाजिर होना अपनी बारगाह जिसनूं मालिक करीम शरफ कबूलियत नसीब फरमाए। इस गली के उत्ते, इस मोहल्ले के उत्ते, इस शहर के उत्ते, मुल्क पाकिस्तान के उत्ते, बिलखसूस आलम इस्लाम के उत्ते अल्लाह ताला खैर करम और मेहरबानी का मामला फरमाए और दुश्मनान इस्लाम दा अल्लाह मुकाला फरमाए। और साडे मुल्क के अंदर अल्लाह करीम महबूब के जोड़ियां दा सदका इस्लामी निज़ाम वाला मामला फरमा देवे। सानू ईमान वाफियत नाल बार बार मदीना तैयबा दी हाज़री दी सआदत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े होके सलाम दे दो शेर। सोहानी घड़ी चमका तैबा का चांद जे सोहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज़े सात पेला हो सलाम मुस्तफा यानी रहमत पेला खो सलाम या इलाही
सदकाए आले रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दआ इलल्लाहि फल्मुस्तमसिकूना बिहि। दआ इलल्लाहि फल्मुस्तमसिकूना बिहि। मुस्तमसिकूना बिहब्लिल गैरि मुनफसिमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या गासियल आजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अल्लाह हो 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 अल्लाह हो।